सो गाइस, आज बेसिकली आज है थर्सडे एंड आज हम लोग जो है लाइव मार्केट है। आप देखेंगे थर्सडे को मंडे टू फ्राइडे जो है लाइव मार्केट रहता है, सो दैट हम आज तो देख लो आप, कोई सेशन नहीं है। देन अभी कुछ ट्रेड करेंगे और देखते हैं मार्केट जो है कैसा बिहेव करता है। ठीक है गाइस, तो अभी आज जो सेशन करने वाले हैं वो हमारी प्री प्लान पहले से जो बनाई गई स्ट्रेटजियां हैं उनके ऊपर वर्क करेंगे, सो दैट मार्केट की करंट सिचुएशन को भी देखेंगे। देन ट्रेड जो है, जो हमारी पहले से प्लानिंग की गई स्ट्रेटजी है, वो अगर फुलफिल होंगी उनकी कंडीशन, सो दैट हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज हम मार्केट की रनिंग जो मार्केट का बिहेवियर है उसको अपने सेटअप में मैच करने की ट्राई करेंगे, देन हम ट्रेड करेंगे। तो ठीक है गाइस, देखते हैं मार्केट कैसा रहता है एंड स्टार्ट करते हैं। सो दैट गाइस, देखेंगे आप, मैंने यहाँ पर AUD JPY का पेयर है एंड यहाँ पर देखेंगे आप AUD JPY है एंड मैंने यहाँ पर सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। तो इस ट्रेड का बेसिकली क्या रीजन था मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा। आप देखेंगे, मैं पूरा ही रिमूव करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जस्ट 1 मिनट के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो इतना बड़ा पुल बैक हुआ था, उस पुल बैक का आप देखेंगे ये 4x बिल्कुल परफेक्टली 4x लेवल आ रहा था, ठीक। एंड प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे ये जो यहाँ पर ये जो यहाँ से जो पुल बैक हुआ था, यहाँ पर एक डोजी कैंडल है। इस डोजी से लेकर इस इस डोजी से लेकर हम्म, इस इस डोजी से लेकर यहाँ पर इसका 3x दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो रहा था, सो दैट मैंने यहाँ पर सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की थी। तो ठीक है, अपनी ये फर्स्ट ट्रेड जो है बिल्कुल ITM हो चुकी है। तो इस ट्रेड का मैंने क्या रीजन आपको एक्सप्लेन किया, मैं फिर से जूम करके दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे ये जो इतना बड़ा पुल बैक हुआ था, इस पुल बैक का 4x लेवल यहाँ पर आ रहा था एंड यहाँ पर ये जो यहाँ से सेलिंग आई है, 2 रेड कैंडल देन एक डोजी ग्रीन। तो इसको भी अगर आप इसका जो है लेवल्स निकालेंगे तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं 3x लेवल निकल के आएगा। आप देखोगे, देखो एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। आप बिग टू आप इसको जो है प्रॉपर वहाँ करेंगे तो लेवल नहीं आएगा, आप जो है एकदम इसके बॉडी से करेंगे तब भी लेवल नहीं आएगा। सो दैट आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपका लेवल परफेक्टली निकल सके। तो यही इस जो हमारा प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी है उसमें यही करना पड़ता है। आपको प्रॉपरली खुद इसको इस ड्रॉ करना ही सबसे बड़ा महाभारत है। अगर इसको आप ड्रॉ करना सीख गए, सो दैट आप शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड निकालना सीख गए। तो इसका दो रीजन था, इस पुल बैक का 4x लेवल, देन यहाँ पर ये दो कैंडल का जो पुल बैक हुआ था, देन उसके बाद ग्रीन, तो इसका जो है 3x लेवल, दोनों यहाँ पर मैच हो रहा था। यहाँ पर मैंने सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की थी। तो ठीक है गाइस, ये 4% की ट्रेड विन हो चुकी है। देन नेक्स्ट कंपाउंडिंग ट्रेड फाइंड आउट करता हूँ, देन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस, अपनी ये ट्रेड यहाँ पर विन हो सकती थी बट मैं यहाँ पर प्लेसिंग नहीं कर पाया। सो दैट उसका रीज़न क्या, आप देखोगे इस वेव का यहाँ पर 3x लेवल आ रहा था एंड इस वेव का यहाँ पर 4x, दोनों लेवल यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली आ रहा था। बट यहाँ पर कैंडल ने क्या किया, जस्ट कैंडल वहाँ गई, टच करके क्लोजिंग यहाँ दिया, तो मतलब वीक था। तो आई थिंक मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ कि इतना बड़ा रिजेक्शन हुआ है, सो दैट इसको फुलफिल करने ना चला जाए मार्केट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिलेक्शन की ट्रेड नहीं प्लेस की, बट इस स्पेस की वजह से। अदरवाइज यहाँ पर परफेक्ट एंट्री ले सकता था मैं, बट नहीं लिया गया क्योंकि स्पेस था। तो इसमें थोड़ी सी इस विक की वजह से हमें कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी, बट ये ट्रेड अपनी शॉर्ट शॉर्ट थी एंड इस ट्रेड को नहीं ले पाया मैं। सब कुछ सही था एंड इस वेव का 3x एंड इस वेव का 4x दोनों मैच हो रहा था, बट कैंडल ने रिजेक्शन इतना बड़ा दिया है, देन इसकी क्लोजिंग की वजह से मैं यहाँ ट्रेड नहीं कर पाया। देखिए आप, विक कितना बड़ा था। तो यहाँ पर हम एग्रेसिवली एंट्री ले लेते तो ठीक था, बट ठीक है। देन यहाँ पर कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड, क्योंकि देखो कभी कभार अगर कंफ्यूजिंग में है तो सो दैट वहाँ पर आप ट्रेड ना करो, क्योंकि वैसे भी ये कंपाउंडिंग ट्रेड थी तो मैं इसको नहीं चाह रहा था कि किसी भी कंफ्यूजिंग में प्लेस कर दूँ। तो ठीक है गाइस, जैसी नेक्स्ट ट्रेड मिलती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गाइस, यहाँ पर देखेंगे मैंने एक ट्रेड बाय डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। थोड़ा सा है कंफ्यूजन, बट थोड़ी श्योरिटी मुझे लगी, सो दैट मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। बट है थोड़ी कंफ्यूजन, बट देख लेते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। कंफ्यूजन तो है वैसे ही, स्टेट को
सेटअप के हिसाब से नहीं बन रहा था, बट एक ही कंफर्मेशन पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है। देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। कंफर्मेशन थोड़ी कम थी बट मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया, देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा एक कंफर्मेशन क्या थी। तो गाइस ये कंपाउंडिंग ट्रेड थी, मुझे ऐसे प्लेस नहीं करना चाहिए था बट प्लेस मैंने कर दिया। क्यों मैंने प्लेस कर दिया देखोगे, मैं बताता हूँ एक्चुअली मैंने क्या सोचा था। मैंने ये सोचा था कि मार्केट इस वेव का 3x मार्केट को जाना ही है, ऐसा एक्चुअली मार्केट को 3x तो जाना ही जाना है। तो वो चीज़ थिंकिंग रखकर मैंने ये सोचा था कि मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट 3x को बिना टच किए नीचे आया, देन उसके बाद में फिर से इस 50% को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में आप देखोगे इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई, देखोगे आप ये जो वेव थी ना, आप देखोगे इस वेव को अगर मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ करूँ तो आप देखोगे ये जो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है इस वाले पूरे वेव के 50% पे थी। और उसके बाद एक कंफर्मेशन ये और थी कि मार्केट में ये जो लेवल था 50%, तो 50% लेवल के ऊपर ही एंट्री है इस मतलब की क्लोजिंग है। सो दैट यहाँ पर इस लेवल की वजह से और इस पूरे वेव का 50% की वजह से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मेरे को देखने को मिल सकती थी, क्योंकि टारगेट अभी पेंडिंग था ये लेवल तक। सो दैट ये दोनों, ये लॉजिक मैंने सोचा था, क्योंकि आप देखोगे मार्केट इस वेव का एटलीस्ट 3x या 4x जाने की कोशिश करता है, सो दैट रिवर्स होता है। बट यहाँ पर देखोगे मार्केट पहले ही रिवर्स हो गया, 2x को भी ब्रेक करा, देन इसको ब्रेक करा नीचे, फिर इसको ब्रेक करा ऊपर। हाँ एक कंफ्यूजन थी कि मार्केट ने इस हाई को बिना ब्रेक किए आया नीचे, तो मतलब अगर मार्केट इस हाई मतलब ये जो हाई था इसके ऊपर से आता तो गारंटी, लेकिन यहाँ पर बिना हाई को ब्रेक किए आ रहा था। सो दैट यहाँ एक कंफ्यूजन थी कि मार्केट ना अपने पिछले वाले हाई को बिना ब्रेक किए नीचे आ रहा, तो यहाँ पर एक बायर्स जो था वो बायर्स की वीकनेस थी, मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था कि बायर्स वीक है तभी इसने हायर हाई नहीं बना। बट फिर भी मैंने ये ये कॉन्फिडेंस रखा कि अगर इस वेव का 3x लेवल अभी इनकम्प्लीट है तो मार्केट क्या कर सकता है, इस वेव का 50% एंड ये जो 50% लेवल आपको दिख रहा है इस 50% के ऊपर ही क्लोजिंग है, ब्रेकआउट नहीं है। सो दैट यहाँ ग्रीन कैंडल आ सकती है, ये प्रिडिक्ट है। बट एक एक चीज़ मैंने मिस किया ना कि मार्केट ने अपने हाई को बिना ब्रेक किए, मतलब मार्केट अपने हाई को बिना ब्रेक किए हायर हाई नहीं बनाया उसके बाद आ रहा है। तो सो दैट ये कंफ्यूजन थी कि मार्केट जो है यहाँ पर डाउट कर रहा था कि मतलब यहाँ बायर्स वीक है तभी इसने हायर हाई नहीं बनाया। सो दैट यहाँ मुझे कंपाउंडिंग ट्रेड की बजाय वहाँ पर 1% की ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन ट्रेड थी। तो भाई ऐसी कंफ्यूजन ट्रेड में अपने अमाउंट को कम किया जाता है। और आपको ट्रेड लेनी है टेस्ट करना है तो लो ट्रेड, बट यहाँ पर अमाउंट को डिक्रीज के कंपाउंडिंग ट्रेड करने लायक ये था नहीं सेटअप। इस सेटअप पे आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। हाँ कंपाउंडिंग इससे पहले जो मिस हुआ उस पर कर सकते थे, बट इस पर कंपाउंडिंग करना नहीं था, इस पर कम अमाउंट करके कर सकते। सो गाइस एक लर्निंग ये मिली, अगर किसी सेटअप पे कंफ्यूजन है लेकिन वो लग भी रहा है एंड नहीं भी लग रहा 50-50, तो आप वहाँ पर अगर आपको लगता है कि मुझे टेस्ट करना है सो दैट आप कम अमाउंट की वहाँ पर ट्रेड करके उसको टेस्ट कर लो। बट अगर आपको शॉर्ट शॉर्ट है तो वहाँ कंपाउंडिंग करो। तो ये कंपाउंडिंग अभी नेक्स्ट टाइम से लर्निंग है कि अगर कंपाउंडिंग करनी है तो वहाँ सब कुछ कंफर्म होना चाहिए, हर एक चीज़ शॉर्ट शॉर्ट तो हम कंपाउंडिंग करें, अदरवाइज हम सिंगल करेंगे ट्रेड। ठीक है, तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट ट्रेड जैसे मिलती है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक ट्रेड जो है सेल एक्शन की प्लेस की है। इस ट्रेड का क्या रीजन था वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। आप देखेंगे मैं इस छोटे से इसको हटा देता हूँ। आप देखेंगे इस वाले वेव का ये 4x लेवल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखोगे ये इस वेव का 4x लेवल आ रहा है एंड यहाँ पर ये जो पुल बैक हुआ है छोटा सा, इस पुल बैक का भी 4x आ रहा है। तो दोनों लेवल का यहाँ पर कंबाइन हो रहा था, इस वेव का 4x एंड इस वाले वेव का 4x दोनों यहाँ पर कनेक्ट हो रहा था। सो दैट मैंने यहाँ सेल की ट्रेड प्लेस की, बट क्योंकि मुझे यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, सो दैट वही अभी पिछली ट्रेड जो मैंने प्लेस की थी वहाँ पर मार्केट ने कैंडल को रिजेक्शन खा के क्लोज दी थी, तो वहाँ पर जो है हम ट्रेड नहीं प्लेस किए थे। ठीक है, और अभी जब मैंने पहले प्लेस कर दिया तो कैंडल ने देखो बाहर ब्रेक कर दिया। तो और मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड देखोगे डाउनवर्ड था, बट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, देखो इसने वर्क नहीं किया है। तो ये मैं रिमूव करके देखता हूँ। तो इस वाले वेव का
देखेंगे 4x था बिल्कुल परफेक्टली और इसने वर्क नहीं किया है। एंड अगर इस वाले वेव को देखते हैं, देन इस वाले वेव का 4x हो रहा है एंड इसकी क्लोजिंग देखते हैं, थोड़े अच्छी एंट्री देखते हैं ऊपर से। अरे गाइस, बढ़िया एंट्री दी थी इस कैंडल में, यहाँ पर अच्छी एंट्री थी। एंट्री गाइस अच्छी थी इसकी, और यहाँ पर ये ट्रेड तो बिल्कुल, अरे सिंगल ट्रेड थी, इसको लेनी चाहिए थी। अरे यार। अगर गाइस ये एंट्री देती है ऊपर से तो इसको मैं रनिंग ट्रेड में प्लेस कर लूँ। अरे गाइस देखो कितनी बढ़िया ट्रेड थी और मिस हो गई, ये हमें पता भी था ये शॉर्ट शॉट होने वाली है, बट प्लेसिंग नहीं कर पाए हम। नहीं करेंगे क्योंकि देखो अब नहीं मिली एंट्री तो नहीं मिली, छोड़ेंगे। देखो इस वेव का 4x यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो सो दैट देखो यहाँ से ये इंजेक्शन खा के क्लोज दिए एंड अगली कैंडल देखो कहाँ जा रही है। अभी लाइव हमें यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा कि स्ट्रेट को लेना सही था या नहीं था। तो देखो अभी मार्केट ने क्या किया है, इस वेव का 4x को देखो टच करके रिजेक्शन खाकर नीचे क्लोज दी और अगली कैंडल देखो ब्रेक कर रही है। तो देखो 4x का यहाँ पर कुछ, चलो इसको हम करते हैं ट्रेड, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल ने इसके हाई के नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो अभी देखो मैंने गाइस लाइव मैंने ट्रेड प्लेस की है, इस ट्रेड को इसलिए प्लेस की आप देखोगे इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई, ठीक है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल जो है वो भी क्लोज की है ऑलमोस्ट उसके पास, एंड आप देखेंगे इस कैंडल का हाई पिछले वाले कैंडल के हाई के नीचे है क्लोजिंग, ठीक है। सो दैट ये कैंडल कहीं ना कहीं सेलर्स की आ सकती है, बट इसमें मैं थोड़ा एंट्री का वेट कर सकता था, बट मैंने डायरेक्टली प्लेस कर दिया। तो अगर मार्केट ने ये कर लिया सिनेरियो कि ये जो सेलर्स था, देन ये चीज़ हो गया, तो ये पूरा एक सेलर्स देन एक बायर्स, तो फिर चेंज हो जाएगा सिस्टम। बट अगर इस हाई को बिना ब्रेक किए मार्केट में इसके हाई के नीचे क्लोजिंग दी, सो दैट यहाँ पर एक कैंडल रेड देखने को मिल सकती है हमको। तो देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। हम्म तो गाइस आपने देखा कि मार्केट ने कैसे, क्या ही बताऊँ, ट्रेड रिफंड करवाए। तो मार्केट ने देखो यहाँ पर एक सेकेंड रुकना, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। एंड देखोगे मार्केट ने डोजी कैंडल, और देखोगे यहाँ पर ये ट्रेड पे भी मैं, अरे गाइस इसने इसके हाई को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर तो ट्रेड कुछ बन नहीं रहा गाइस। चलो कर लेते हैं, देखते हैं जो भी होगा। कि आप देखोगे मार्केट जो है इन सबके, यहाँ पर देखो मैं इसमें दिखाता हूँ, देखोगे ये पूरा एक जोन सा क्रिएट हो रहा है, देखोगे ये एक जोन क्रिएट हो रहा है, वीक का जोन देखोगे। यहाँ पर इस कैंडल की भी क्लोजिंग इसके नीचे, इस कैंडल की क्लोजिंग भी इसके वीक के अंदर, इसके अंदर भी सारी की सारी क्लोजिंग वीक बना रही है। सो दैट वैसे भी ये 4x लेवल भी आ रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ सेलर्स तो है, बट क्योंकि बायर्स की पावर ज़्यादा है, सो दैट यहाँ ट्राई कर रहे हैं। बट ये जो एरिया है ना कहीं सेलर्स का ही एरिया है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ट्रेड लेने का जो मेरा मन किया। तो यहाँ पर देखते हैं, और हम्म, यहाँ पर एक ट्रेड और मेरा विचार बन रहा है लेने के लिए, बट एंट्री मुझे मिली तो थी बट मैं ले नहीं पाया। क्योंकि देखो गाइस यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग भी वीक बनाकर, इसकी भी क्लोजिंग वीक बनाकर, इसकी भी क्लोजिंग वीक बनाकर एंड इसकी भी क्लोजिंग वीक बनाकर, तो कहीं ना कहीं यहाँ सेलर्स तो है, सेलर्स तो है ये कंफर्म है, बट यहाँ पर बार बार बायर्स ट्राई कर ले रहे हैं। तो देखोगे ये ट्रेड जो है जैसी भी थी, बट 4x लेवल के अंदर ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। देखो अगर मैंने ये ट्रेड पे मैं कंपाउंडिंग करने की सोच रहा था, देखते हैं मार्केट क्या करता अगर मैं प्लेस किया होता तो। देखो ये ट्रेड अपनी जो है कंपाउंडिंग की यहाँ फेल हो जाती। तो गाइज ये कुछ है, एंड ये कंपाउंडिंग फेल हो जाती क्योंकि मार्केट जो है 4x को रिस्पॉन्स किया। देखोगे वीक की में देखो यहाँ पे बायर्स गया एंड सेलर्स आया, यहाँ तक सेलर्स फिर बायर्स गया, तो ये इसके अंदर सेलर्स ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पर टाइम फ्रेम कम नहीं हो रहा क्योंकि मेरा पेड वाला प्लान नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता आपको यहाँ पर, ठीक है।
तो कोई नहीं, मैंने बेटर एंट्री के साथ यहाँ प्लेस की थी, तो मेरे देख लो आप इस 4x को रिस्पॉन्स इसने किया है एक तरीके से, बट यहाँ पर कैंडल ने नहीं किया, वीक के अंदर ही वो हो चुका है जो आना चाहिए था सेलर्स। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट ट्रेड मिलती है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्रेड और बनी थी, बट मैं प्लेस नहीं किया था। आप देखेंगे ये जो सेलर्स की कैंडल है, इसका जो है 4x लेवल यहाँ पर आ रहा था, एंड ये जो सेलर्स है इसका जो है 2x, दोनों मतलब कि इस वाले वेव के हिसाब से यहाँ पर आई थिंक सो, हाँ 3x, इस वाले वेव के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3x आ रहा था, एंड इस वाले वेव के अकॉर्डिंग यहाँ 4x, तो दोनों यहाँ पर मिक्स हो रहे थे, सो दैट यहाँ पर ये ट्रेड बन रही थी। बट जब मैं आया था तो ये कैंडल ऑलरेडी रेड बन चुकी थी, सो दैट मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं की थी, बट ये ट्रेड अपनी मिस हुई है। बट ये शॉर्ट शॉर्ट थी, और इसमें एक चीज़ और एक्सप्लेन करूँगा, आप देखोगे यहाँ पर जो ट्रेंड था ना, उसको तो आप कहोगे कि क्या है, ट्रेंड देखो बिल्कुल अपवर्ड है, बट फिर भी हम अपवर्ड ट्रेंड में डाउनवर्ड की ट्रेड, मतलब मार्केट के अपोजिट ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट के अपोजिट ट्रेड में अपना सेटअप कितना परफेक्टली वर्क किया है। तो चलो कोई नहीं, ये ट्रेड तो मिस हो गई, बट नेक्स्ट ट्रेड मैं फाइंड आउट करता हूँ तो एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइज आप देखेंगे मैंने यहाँ पर बाय डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। इस ट्रेड का क्या लॉजिक है मैं एक्सप्लेन करूँगा। इस सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग है, आप देखोगे मैंने इस वेव का जो है 4x लेवल लिया है, ठीक है। ये जो यहाँ पर बायर्स गया है ऊपर, ये पुल बैक का 4x लेवल आ रहा है, एंड यहाँ से देखोगे स्ट्रॉन्ग बायर्स आया था, तो देन ये 4x लेवल एंड प्लस पास्ट में यहाँ पर बायर्स की अच्छी एंट्री, वो दोनों मिलाकर यहाँ पर एक बायर्स की कैंडल मैंने सोचा है कि आ सकती है, सो दैट इस कैंडल की क्लोजिंग भी आई थिंक सो मेरे एरिया के अंदर ही हुई है। तो यहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे $1 की ट्रेड करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर इसकी जो सेलिंग इतनी स्ट्रांग है तो वो मुझे थोड़ा सा डरा रही है। तो और ऑलरेडी यहाँ पे 3x पर एक बार बाइंग आ चुकी है, तो 3x पे अगर एक बार बाइंग आ चुकी है तो 4x पे नहीं भी आ सकती है। तो दो डाउट है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग फर्स्ट एंड 3x वर्क कर चुका है, तो 3x पे वर्क हो चुका है, तो क्या पता 4x पर ना आए बाइंग, ऐसा सिनेरियो होता है। सो दैट यहाँ पर हमने अपने जो है इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज किया है, ठीक है, कम किया है, ठीक है। तो अगर नहीं भी वर्क करेगा तो कोई नहीं, अपना ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं जाने वाला। तो जैसा कि हुआ, मार्केट ने वर्क नहीं किया, तो अपना यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं गया, छोटा सा एक अमाउंट गया, तो वो चीज़ करना है। आप मैंने एक चीज़ समझ लिया कि अगर आपको अपनी ट्रेड भी लेनी है और कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर दो अमाउंट। देन अभी तक हम लोग इन अमाउंट को फिक्स रखते थे, बट अभी हम इसके अंदर भी इंक्रीज एंड डिक्रीज करने का अपने पास वो टैलेंट है। अगर शॉर्ट शॉर्ट है तो हम इंक्रीज कर सकते हैं मैक्सिमम कंपाउंडिंग तक, एंड अगर हमको डाउट है तो हम अपने अमाउंट को कम कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ठीक है, कोई नहीं, इसको मैं हटाता हूँ, एंड चलो कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। सो गाइज यहाँ पर अपनी ट्रेड तो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग लग चुकी है। क्या करूँ मैं, आप देखेंगे मैंने क्या किया, मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। यहाँ पर मैं डिसीजन ही नहीं ले पाया प्रॉपर्ली, करूँ तो करूँ क्या। आप देखोगे इस पॉइंट पर जो है, ये जो ग्रीन था देन ये रेड था, इस सेलर्स का यहाँ पर 4x देखोगे, दैट इज 4x लेवल, ठीक है। देन यहाँ पर 4x लेवल आ रहा था, उसके बाद में मार्केट वहाँ गया, तो मुझे सेल की ट्रेड करनी चाहिए, बट एंट्री मुझे अच्छी नहीं मिली, तो मार्केट नीचे आई तो मैंने बाई की ट्रेड करी, क्योंकि मुझे लगा एटलीस्ट इसी क्लोजिंग या तो यहाँ पर होगी या तो ब्रेक कर जाएगा, सो दैट मैंने यहाँ पर डायरेक्टली प्लेस कर दिया। बट एक्चुअली प्लेसिंग यहाँ पर सेल की करनी चाहिए थी मुझे, बाय का तो कोई सिनेरियो था ही नहीं। बट क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर जो इतना स्पेस था उसको मार्केट फिलअप करने के लिए जा सकता है ऊपर, सो दैट मतलब मुझे 30 सेकंड से पहले एंट्री मिली थी तो मैंने प्लेस कर दिया था, बट कैंडल तो जो है पूरी पलट गई। हुआ क्या, यहाँ पर बाई की जगह पर ये पूरी रेड बन गई, उसके बाद में अगली कैंडल भी सेलर्स की बन गई, तो यहाँ पर तो कुछ अलग ही बिहेव हो गया। तो ट्रेड जो करनी थी सेल की, वहाँ ट्रेड मैंने तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा फोमो में ट्रेड कर दी कि क्या पता है ट्रेड मिस ना हो जाए, तो ये तो रॉन्ग ट्रेड थी, यहाँ पर एक्चुअली सेल की ट्रेड थी, बट लगा दी है बाई की ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर स्पेस था, तो ये मिस्टेक हो गई मुझसे। तो इसका क्या ही सोल्यूशन निकालें कि
या तो 30 सेकेंड से पहले एंट्री ले लो। गाइस यहाँ पे दो कंफ्यूजन आ जाती है कि कैंडल जाके टच करके रिवर्स हो जाती है, एक प्रॉब्लम ये होती है। दूसरी सिचुएशन ये आती है कि कैंडल बाहर क्लोज हो जाती है, ठीक है, अगर अच्छी है डेली। तीसरी सिचुएशन ये आती है कि 30 सेकेंड के बाद मार्केट जो है फिलअप करने के लिए जा सकता है। चलो कोई नहीं, इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, प्रैक्टिस करते करते देखते हैं जैसा भी रहता है, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइज आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बाय डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। तो इस ट्रेड का क्या लॉजिक है आप देखेंगे, यूडी जेपीवाई पेयर है, मैंने इसको इसलिए प्लेस किया। आप देखेंगे ये जो वेव थी, आप देखोगे ये जो बायर्स की वेव थी, इस वेव का ऑलमोस्ट 50% लेवल यहाँ पर आ रहा था। आप देखोगे इस कैंडल पे यहाँ पर ये 50% लेवल आ रहा था, और इस 50% पर जो है मार्केट में एक बायर्स की कैंडल आ सकती थी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश है। देन मार्केट की ट्रेंड की डायरेक्शन में सो गाइस आपने देख लिया होगा कि मैंने क्यों ट्रेड प्लेस की थी। आप देखेंगे अगर मार्केट का ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करोगे, तो आपको 50% लेवल भी मोर देन 70% आपको वर्किंग कंडीशन में मिलेगा। आप पूरी वेव निकलेंगे, वेव का 50% आपको वर्क करता हुआ मिलेगा, क्योंकि आपने पावर की डायरेक्शन में ही आपने ट्रेड प्लेस की है, तो सो दैट वहाँ पर वर्क करने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। एंड अगर आप देखेंगे तो इस वाले ग्रीन कैंडल का, इस ग्रीन कैंडल का 2x भी यहीं कंप्लीट हो रहा था। तो दोनों कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पर बाई की ट्रेड जा सकते थे। तो ठीक है गाइज, मैं नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करता हूँ, देन एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइज आप देखेंगे यहाँ पर मैंने सेल डेक्स में ट्रेड प्लेस की। इसका मतलब मैंने क्या प्लेसिंग करने का रीजन था, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखोगे मार्केट एक कंसोलिडेशन फेस में था, एंड यहाँ पर देखोगे कंसोलिडेशन फेस में था, एंड यहाँ पर देखोगे इस वेव का 50% लेवल आ रहा था, एंड पास्ट की जो बाइंग थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका भी 50% कहीं ना कहीं यहाँ पर कनेक्ट हो रहा था। सो दैट मैंने यहाँ पर सेल एक्शन की ट्रेड प्लेस की थी। देखो अच्छी एंट्री मिलती तो पहले से कर लेते, बट क्योंकि यही प्रॉब्लम हो रही है गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, मार्केट जो है देखोगे इस ट्रेड में बिल्कुल कोई भी मिस्टेक नहीं किया। आप देखोगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो वेव था, जस्ट इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इस वेव का 50% लेवल, ठीक है। एंड आप चेक करेंगे इस जगह से जो बाइंग है, एक्चुअली इस जगह की जो बाइंग है वो यहाँ से आई है, ठीक है। इस जगह से बाइंग आई है, और कितनी आई है देखोगे, इतनी बाइंग आई, देन सेलिंग। तो आप देखोगे, इसको मैं लगाता हूँ यहाँ, तो आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्टली पास्ट की बाइंग की लिमिट। एंड थोड़ा बहुत अगर मैं इसे एडजस्ट करूँ, देखोगे एडजस्ट करना तो आपको खुद से पड़ेगा। आप इसको जो है थोड़ा प्रॉपरली एडजस्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सेम टू सेम देखने को मिलेगा। आप देखोगे पास्ट की बाइंग की लिमिट भी यहीं खत्म हो रही, दोनों ही कंफर्मेशन थी, कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हुई थी, और देखो नेक्स्ट कैंडल फिर भी ग्रीन गई। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है, इस देखो सेलिंग आई है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे काम नहीं किया अपना सेट। देखोगे ये कैंडल ग्रीन बनी होगी, देन उसके बाद में रिजेक्शन खाकर इसने सेलिंग दी है। अब मेरे पास छोटा टाइम फ्रेम नहीं मैं आपको दिखाता। ये कैंडल ग्रीन गई, जो सेलर्स आना चाहिए था इस लेवल पे वो ऑलरेडी इतना सेलर्स आया, देन उसके बाद अगला बायर आ गया, तो यहाँ पर ट्रेड वर्क हुआ है। बट क्योंकि इसी कैंडल के अंदर बायर भी आया, देन सेलर भी आया, तो वो चीज़ जो सेटअप था वो वर्क कर चुका, देन अगली कैंडल ग्रीन आ गई। तो अगर यहाँ पर इस कैंडल के बाद डायरेक्टली सेलिंग आई आनी थी तो कम सेलिंग थी। तो इसीलिए अगर आपको ये यहाँ पर ट्रेड करना है ना, तो एक काम यहाँ पर कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगर ये चीज़ चेक करना है कि इस जगह पे सेलिंग कितनी आई होगी, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो इस एरिया की सेलिंग मतलब यहाँ पर देन इतनी सेलिंग आई थी पास्ट में, तो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी सेलिंग आनी चाहिए। तो देखो कोई नहीं, इस कैंडल के अंदर ही ऑलरेडी सेलर्स आ गया, देन उसका बायर्स आ गया, तो क्या ही कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसी कैंडल के अंदर बायर एंड सेलर दोनों आ गए। तो सेटअप की तो कोई गलती नहीं है गाइस, वर्क हुआ है। तो देखो एग्रेसिव एंट्री करती तो कैंडल बाहर क्लोज करती, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भरा है। पहले एंट्री कर लो तो यहाँ विन है कहीं कहीं जगह पर,
कैंडल पूरी क्लोज करती है, अगली कैंडल आती है। तो गाइज यही एक प्रॉब्लम है, पर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज यहाँ पर मैंने एक ट्रेड अगेन सेल डायरेक्शन की बनाई है। इस ट्रेड का क्या लॉजिक था आप देखेंगे, मार्केट का एक्चुअली ट्रेंड देखोगे बिल्कुल डाउनवर्ड है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड एक्चुअली पूरा डाउनवर्ड था। एंड इस सिचुएशन में देखोगे यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में, इस सिचुएशन में कैंडल ने इस हाई को बिना ब्रेक किए नीचे क्लोज दिया, मतलब हाई को बिना ब्रेक किए नीचे रेड, देन इस हाई को बिना ब्रेक किए नीचे रेड, तो बैक टू बैक रेड आ रही थी। देन उसके बाद में क्या हुआ था, इस कैंडल ने पिछले वाले देखोगे इस, अगर वीक से देखा जाए तो क्लोजिंग नहीं हुई गाइस, तो इस ट्रेड में भी एनालिसिस गलत हो गया। देखोगे इसका एक्चुअली बाइंग यहाँ से आया, तो उसी पॉइंट पर इसकी क्लोजिंग होती तो यहाँ से बाइंग आएगी ना। बट मैंने यहाँ पर इस लेवल को ऐसे रखने की कोशिश की थी, आपको दिखाऊंगा ऐसे कि मुझे लगा इस कैंडल की ब्रेकआउट हुआ तो ये रीटेस्ट करने की, सो दैट सेलर्स आ सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग ट्रेंड था वो एक्चुअली सेलर्स का था, तो ये लॉजिक था इसमें। अदरवाइज मैं ट्रेड ना करता यहाँ पर, बट ठीक है, कोई नहीं, ये ट्रेड भी अपनी मिस हो गई, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। सो गाइस आप देखेंगे मैंने अगेन एक ट्रेड यूडीसीएचएफ में बाय डायरेक्शन की बनाई है। इस ट्रेड का क्या लॉजिक था आप देखेंगे, मार्केट का ट्रेंड बेसिकली बिल्कुल अपवर्ड था, मतलब जो एक्चुअली जो पावर जिसकी है वो बायर्स की ज़्यादा है, तो ठीक है, देन बायर्स की ज़्यादा पावर है, उस बेस पर मार्केट आया नीचे, दो कैंडल रेड बनाया, और यहाँ पर देखोगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, एंड यहाँ पर अगेन सपोर्ट बन सकता था, सो दैट मैंने यहाँ पर बाय डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की। तो गाइस फाइनली देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड कैसी मिलती है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइज यहाँ पर मैंने फाइनली फिर अगेन यहाँ पर एक ट्रेड बाय डायरेक्शन की प्लेस कर दी है। तो देखेंगे इस ट्रेड को मैंने यूरो जीपीवाई पर प्लेस की है। इस ट्रेड का क्या लॉजिक है, इस ट्रेड का ये लॉजिक है, आप देखेंगे ये जो सेलर्स की कैंडल है, ये जो बायर्स की कैंडल, इस बायर्स की कैंडल का 4x लेवल आ रहा था यहाँ पर बिल्कुल ही सेपरेटली, एंड यहाँ पर इस पॉइंट पर देखोगे बाइंग जो है कितनी स्ट्रांग हुई थी, तो एक बायर्स की पावर, देन इस बायर्स की कैंडल का 4x लेवल, दोनों ही यहाँ पे कंफर्म हो रहा था, सो दैट मैंने यहाँ पर बाय की ट्रेड प्लेस की थी। तो देखो मार्केट कितना गंदा बिहेव किया है, तो यही बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। एंड ये देख लो, ये $4 भी ये लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड ये $9 का लॉस। तो ये क्या ही गाइस, मार्केट बिल्कुल भी, मार्केट रिस्पॉन्स कर रहा है, बट यहाँ पर करना चाहिए था। आप देखोगे, देखो मैं लॉस हुई प्रॉफिट उस पर नहीं जाऊँगा, बस मैं लॉजिक पे जाऊँगा। देखोगे ये बायर्स का एक छोटा सा पुल बैक था, और देखोगे इसको मैं जूम करूँ, एक्चुअली ट्रेंड देखो कितना स्ट्रॉन्ग बायर्स का, मतलब बायर्स तो पावरफुल पहले ही था, और यहाँ पर देखोगे इस हाई को ब्रेक करके कहीं ना कहीं हायर आई हुई है, तो बायर्स तो पावरफुल है, बट क्योंकि सेलर्स आ रहा है तो उसको रोकने के लिए हम ट्राई करें, तो आप देखेंगे इस बायर्स की कैंडल का 4x लेवल, ठीक है, देन यहाँ पर उसी जगह पर पास में बायर्स की इतनी स्ट्रॉन्गली, तो दोनों ही यहाँ पर मार्केट में बाय डायरेक्शन की अच्छी अपॉर्चुनिटी, सो दैट यहाँ का बॉर्निंग की जा सकती, बट मार्केट ने यहाँ रिस्पॉन्स नहीं दिया, ब्रेकआउट कर दिया, तो क्या ही कर सकते हैं गाइस, अगर देखा जाए तो इसका देखोगे इस दो कैंडल का मोमेंट का 2x जो है यहाँ पर भी आ रहा था, तो ये जो है इसका 2x भी यहाँ कंप्लीट हुआ, तो ये एक बायर्स का एरिया था, डेफिनेटली बायर्स का एरिया था, बट कोई मार्केट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया यहाँ पर। ये जेन्युइन ट्रेड थी बिल्कुल लॉजिक के साथ, बट फिर भी वर्क नहीं हुआ, तो यहाँ पर सेटअप ने वर्क नहीं किया, ये चीज़ समझ ली। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में फाइंड आउट करता हूँ इसके अंदर। सो गाइस आप देखेंगे जीबीपी जेबीवाई में मैंने एक बाय डायरेक्शन की ट्रेड प्लान की है। इस ट्रेड का क्या लॉजिक है, आप देखेंगे इस जो दो कैंडल है, इस दो कैंडल का 3x लेवल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, एंड यहाँ पर बायर्स की कैंडल देखने को मिली थी, तो 3x कंप्लीट हो गया, तो सो दैट मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश था, तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से कंटिन्यू एक अपवर्ड डायरेक्शन का ट्राई कर सकता है, सो दैट मैंने यहाँ पर बाय डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की थी। एंड ओके, ये ट्रेड जो है रिफंड हो चुकी है, तो यही बताएगा।
तो गाइस देखेंगे यहाँ पर मैंने अगेन एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड AUD CAD में प्लान की है। देखेंगे आप इसको क्यों प्लान की थी मैंने। ये जो दो कैंडल का पुल बैक हुआ, इस पुल बैक का 3x लेवल एंड यहाँ पर दो कैंडल का जो है यहाँ पर 3x लेवल, दोनों ही लेवल यहाँ पर कनेक्ट हो रहे थे। सो दैट मैंने यहाँ पर सेल रखने की ट्रेड प्लेस की है। बट यहाँ पर देखोगे कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है, तो मेरी प्लेसिंग में मिसमैच हो सकता है, मतलब मेरी जो ड्राइंग में मुझे लगता है कोई मतलब ड्राइंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हम्म तो यहाँ पर कुछ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो सकती है, आई थिंक सो। अगर मैं इसको बिग से लेता तो क्या होता, एंड ये परफेक्ट आता, एंड अगर मैं इसको बिग से लेता तो भी परफेक्ट। तो गाइज ये ड्रॉ करने में मिसमैच हुआ है यहाँ पर, दैट्स वाई यहाँ पर शो शो ट्रेड थी गाइज ये, बट ड्रॉ करने में मिसमैच हुआ है। तो गाइज जो शो शो ट्रेड हो रही है उसमें ड्रॉ करने में मिसमैच हो रहा है, क्या ही बताऊँ मैं गाइज। सो गाइज देखेंगे आप CAD JPY में मैंने एक ट्रेड सेल डायरेक्शन की ओपन की है। देन इस ट्रेड को मैंने क्यों ओपन की है, आप बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस था। इसको मैंने इसलिए ओपन किया है क्योंकि आप देखेंगे मार्केट का यहाँ पर बिहेवियर बिल्कुल डाउनवर्ड है। इट मीन्स मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर, सो देखेंगे गाइस मैंने प्लेस किया था बट यहाँ लॉस हो गई। क्या रीजन था, मार्केट का ट्रेंड डाउन था एंड यहाँ पर देखोगे बहुत देर से सेलर्स देन बायर्स, फिर सेलर्स फिर बायर्स, फिर सेलर फिर बायर, फिर सेलर्स फिर बायर। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बार बार सेलर्स बायर हो रहे थे। तो मैंने मार्केट का एक्चुअली ट्रेंड भी डाउन था, तो सेलर्स पावरफुल होने चाहिए, तो बायर्स को बार बार हरा कर सेलर्स ही मतलब अपना एक तरीके से पावर दिखा रहे थे। सो दैट मैंने यहाँ पर जो मार्केट का सिचुएशन था, जो सिनेरियो था, उसको रीड करके सेल की ट्रेड प्लेस की। बट मार्केट ने मेरे मेरे थिंकिंग, मेरे जो सोचने का तरीका था उसको उसके अपोजिट बिहेव किया। तो क्या ही कर सकते हैं, या तो मैं सही हो सकता हूँ या तो मैं गलत हो सकता हूँ। बट ये जब मैं सही हूँ तो बड़ा प्रॉफिट हो, जब मैं गलत हूँ तो कम लॉस, मतलब छोटा लॉस। बाकी इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब एनालिसिस था, फेल हो गया सो हो गया, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये फेल होता रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। तो देखेंगे गाइज यहाँ पर यूरो GBP पर मैंने एक ट्रेड बाय डायरेक्शन की ओपन की है। इस ट्रेड को क्यों ओपन किया आप देखोगे, सिंपली वैसे तो यहाँ पर सेल के लिए जाना चाहिए था, बट मैंने बाय के लिए इसलिए ओपन किया है। उसका लॉजिक ये है कि देखोगे इस कैंडल में भी नीचे से वीक है, इस कैंडल में नीचे से वीक है एंड इस कैंडल में भी नीचे से वीक है। सो दैट मेरा ये मार्केट को नज़रिया था कि इस कैंडल में भी इसमें वीक आ सकती है। बस इतना ही एनालिसिस था मेरा, और मैंने इसमें कुछ खास एनालिसिस नहीं किया था। मार्केट मेरे एनालिसिस को रिस्पेक्ट करता है कि डिसरिस्पेक्ट करता है, वो तो मार्केट जाने। तो देखो यहाँ सेलर्स आ गया क्योंकि इसने इस वाले एक्चुअली सेलर्स के लेवल को टच कर लिया था, ये रीजन था इसका यहाँ पर आने का। तो मेरे एनालिसिस को फेल कर रहा है, कोई नहीं, नेक्स्ट डेट फाइंड आउट करते हैं। सो दैट गाइज यहाँ पर यूरो AUD में मैंने एक बाय डायरेक्शन की ट्रेड ओपन की है। इस ट्रेड को क्यों ओपन किया आप देखेंगे, मार्केट का ट्रेंड एक्चुअली यहाँ पर डाउनवर्ड है, ठीक है, मानता हूँ डाउनवर्ड है। बट आप देखेंगे सेलर्स की कैंडल में विक्स 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 मतलब बार बार बायर्स ट्राई कर रहे हैं अपवर्ड जाने की, बायर्स पुश कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखोगे फिर बायर ने ट्राई किया, देन यहाँ पर फिर थोड़ा बहुत सेलर है, फिर बायर ने ट्राई किया थोड़ा सेलर है, फिर बायर ने ट्राई किया थोड़ा सेलर, अगेन बायर ने ट्राई किया फिर सेलर। देन ये यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रीन रेड देन ग्रीन, ये एक मार्केट का बिहेवियर हो सकता था जिसके बेस पर मैंने यहाँ पर बाय डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। मतलब मुझे सेलर्स की कैंडल में विक्स दिख रही थी एंड यहाँ पर ग्रीन रेड इसका थोड़ा सा बिहेवियर दिख रहा था। सो दैट मैंने यहाँ पर बाय की ट्रेड प्लेस की है। तो मार्केट ने इसको भी डिसरिस्पेक्ट कर दिया एंड ये रेड भी लॉस करा दिया। तो देखो मेरा ये बिहेवियर, इसको मतलब मार्केट ने 1 2 3 4 5 टाइम मैंने एनालिसिस किया और 5 5 को लॉस किया। तो यहाँ कोई लॉजिक है नहीं। मार्केट आज मेरे जो नज़रिया है, जो मेरे ट्रेड करने का जो तरीका है, उसको मार्केट बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करा। एंड दूसरी चीज़ की, जो एक्चुअली मेरा जो सेटअप है ना जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, वो भी मुझे कहीं दिख नहीं रहा। आप देखोगे मैं खुद से एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो एच डी कम परसेंट देगा, ठीक है,
AUD JPY देखोगे आप, AUD JPY यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ, एंड यहाँ पर बिल्कुल रेंज में फंस गया है, ना तो अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है, एक रेंज में है, ठीक है। बट एक रेंज मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँगा सेल डायरेक्शन की, क्योंकि मार्केट जब रेंज में होता है ना, तो वहाँ पर वो ना तो अप जाता है ना तो डाउन जाता है, एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर रहता है मार्केट। तो जब ऐसा कुछ जोन आता है ना, वहाँ पर देखोगे रेड ग्रीन एक पैटर्न देखोगे, ग्रीन रेड, ये पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है तो सेलर पुश करता है, नीचे आता है बायर पुश करता है, तो उस सिचुएशन में मार्केट जो है ऐसा पैटर्न को फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखो रेड था देन ग्रीन था फिर रेड था देन ग्रीन था, सो दैट यहाँ पर एक रेड आ सकती है, क्योंकि जब मार्केट एक रेंज में फंसता है तो वहाँ पर बायर बायर जो है पुश करते हैं अप जाने के लिए, सेलर पुश करते हैं डाउन जाने के लिए, तो वहाँ पर कैंडल बार बार ग्रीन रेड का फॉर्मेशन करती है। तो ये कुछ मतलब जो रेंजिंग मार्केट होता है ना, उसके अंदर का मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, सो दैट यहाँ पर उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये देखा, देन सेलर्स फिर बायर्स देन सेलर्स फिर बायर्स, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सेलर की कैंडल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट दे। बट ठीक है, मार्केट मेरे को इस नज़रिए में भी मार्केट ने मेरे को फेल किया, इसमें भी फेल किया, इसमें भी फेल किया एंड इसमें भी फेल किया एंड इसमें भी फेल किया, तो इसमें भी फेल कर लेगा, ठीक है। देखो नहीं किया फेल तो कोई नहीं, लास्ट के 1 सेकंड में इन्होंने नहीं फेल किया मेरे नज़रिए में, बट एज ए मेरी थिंकिंग जो थी वो ये थी कि वो पैटर्न रिपीट कर रहा है, तो रेंजिंग टाइप की मार्केट में वो सोच थी, तो मेरे को तो गाइज अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं ये ओनली इससे मुझे कोई सोचना ही नहीं है, ये विन हुई कि लॉस हुई, अब तो मेरे को मैं न्यूट्रल हो गया। अब मैं सिर्फ एक इसको एनालिसिस सोचता हूँ कि ये मेरे एनालिसिस को या तो फेल कर देगा या तो राइट कर देगा, या तो मेरे एनालिसिस को ये राइट करेगा या तो रॉन्ग करेगा। तो मुझे इससे अटैच होने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इतनी सारी ट्रेड करी, मैं क्या ही कर लूँगा, चलो खुश हो गया दुखी हो गया क्या ही मिलेगा। देन ये एक प्रोसेस का पार्ट है, मैं उस प्रोसेस के पार्ट को अप्लाई कर रहा हूँ, दैट्स इट, एंड मुझे कुछ नहीं लेना देना इससे। मेरा प्रोसेस है कि मार्केट के बिहेवियर को देखना एंड ट्रेड करना, दैट्स इट। मुझे ना तो इसके लॉस से मतलब ना तो प्रॉफिट से। मैं बिल्कुल अभी इतनी सारी ट्रेड करी मैंने, तो मेरे को एक चीज़ पता चला, ये मैंने जो थिंकिंग रखी, इस देखो ट्रेड लेने से पहले आप मार्केट के जितने से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिस मतलब जैसे मार्केट को डाउन की ट्रेड करनी है तो आपको डाउन मार्केट जाए, उसके लिए आपको जितनी अपॉर्चुनिटी एंड जितने कंफर्मेशन चाहिए, जितनी सिचुएशन, वो आप मार्केट में ट्रेड करने से पहले डिसाइड करो। तो मार्केट में ट्रेड करने से पहले डिसाइड ऐसे कर सकते हैं कि मार्केट का पहली चीज़ स्ट्रक्चर डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर डाउनलोड होना चाहिए, एंड मार्केट का जो लेवल है उसका 50% होना चाहिए, एंड पास्ट की यहाँ से जो बायर्स की लिमिट है उसकी भी होती है, तो ये मैंने बनाया हुआ है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन होना चाहिए, एंड जो वेव आ रही है उसका 50% होना चाहिए, एंड पास्ट की बायर्स की लिमिट वहाँ खत्म होनी चाहिए। एंड अगर यहाँ पे इस फुल बैक के अंदर 2x या 3x 4x लेवल आ रहा है तो सो दैट और खत्म है, तो बट ये जो सिचुएशन है ना, सिचुएशन को बनने में बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए गाइस, ये चीज़ आप समझ लो। तो गाइस वही दो तरीका निकल के आता, फर्स्ट ये है कि आप मार्केट को रिसेंटली जो कर रहा है, जैसे अभी मैंने ये ट्रेड लिया, तो ये मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि मार्केट का नेचर, मार्केट का बिहेवियर जो दिखा देन मैंने ट्रेड कर लिया, क्योंकि रिसेंट एनालिसिस था। मार्केट का जो एनालिसिस होता है, जो मार्केट कर रहा है उसको प्रेजेंट में एनालिसिस किया देन ट्रेड किया, ये आपका प्रेजेंट टाइम का एनालिसिस सेम हो गया, ठीक है। एंड एक एनालिसिस वो होता है जिसपे आप जो है पहले से आप अपना सेटअप बनाते हैं कि मार्केट मेरी ऐसी ऐसी कंडीशन के अंदर आएगा सो दैट मैं ट्रेड करूँ, तो भाई उसमें आपको बहुत पेशेंस एंड वेट चाहिए, उसमें आपको 1 घंटे में 4 ट्रेड मिलेगा, 1 घंटे में 2 ट्रेड मिलेगा, नहीं, 1 घंटे में, मानते हैं 1 घंटे में आपको 5 ट्रेड मिलता है, बट आप 5 में से 4 या 5 में से 5 का विन रेट मिलेगा, बट अगर आप अपने बनाए हुए सेटअप का वेट करेंगे, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके बनाए हुए सेटअप के अंदर भी ट्रेड लॉस होती है, तब आपको बहुत ज़्यादा ही पेनफुल सा होगा, तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को प्रेजेंट में एनालिसिस कर लो, या तो फिर मार्केट को अपने स्ट्रक्चर को एक अपने खुद के सेटअप के अंदर मार्केट को आने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए गाइस, आई थिंक सो। मेरे को कभी कभार दिल करता है कि जो मार्केट रिसेंटली बिहेव करे मैं उसमें ट्रेड कर लूँ, इतना पेशेंस मेरे से रहा नहीं जाता। तो देखते हैं गाइस, मैं कुछ सिस्टम चेंज करूंगा, अगर मुझे मार्केट का
इतना नहीं बिहेवियर, या तो फिर मैं कम ही ट्रेड करूँगा लेकिन क्वालिटी ट्रेड करूँगा। उसमें भी कभी कभार ऐसा होता है कि आप वेट करोगे, पेशेंस करोगे, सब कुछ, फिर भी आपकी ट्रेड मिस हो जाएगी, या फिर आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, या फिर मतलब कि आपकी आपका जो सेटअप ड्रॉ करने में कभी देखो उसमें भी प्रॉब्लम ये होगी कि आप वेट करोगे, ट्रेड मिस हो जाएगी, ठीक है। कभी आप ट्रेड जो है आप पूरा प्लान करोगे, उसमें आप स्ट्रक्चर ड्रॉ ड्रॉ करने में मिस्टेक कर दोगे, कभी उस सिचुएशन में कभी आपकी जो है आप एंट्री नहीं ले पाओगे, कभी ये प्रॉब्लम होगी। कभी कभार ऐसा भी, ये भी सिनेरियो होता है। तो आज ट्रेड जो है बन रही थी, बन एंट्री नहीं लिया, कैंडल की क्लोजिंग जो है वीक बना के क्लोज करी। तो ऐसे जो सिचुएशन होता है ना मार्केट में, तो आपकी सेटअप जो आप बना रहे हो उसके अंदर भी ऐसी सिचुएशन आती है, उसमें भी आपको सारी ट्रेड आप 10 बार एनालिसिस करो, 10 में से आप 6 या 7 बार ही प्लेस कर पाओ, बाकी मिस हो जाएगी या छूट जाएगी, या फिर परफेक्टली ड्रॉ नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है। तो देखते हैं, जैसा भी रहता है मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस आप देखेंगे, मैंने एक ट्रेड यहाँ पर सेल एक्शन की ट्रेड प्लेस की थी, और ये ट्रेड जो है अपनी विन हो चुकी है। तो इस ट्रेड को देखो गाइस, अभी मैंने थोड़ा सा सिनेरियो चेंज किया। देखो मुझे रिजल्ट से मतलब है, चाहे जैसे मिले। तो आप देखेंगे ये जो पेयर है ये ओटीसी के पेयर है, ठीक है। अभी तक मैं लाइव ही ट्रेड कर रहा था, बट मैं ओटीसी को एक्सप्लेन करूँगा। आप इसके अंदर भी सही माइंडसेट के साथ ट्रेड करते हैं, सो दैट आप इसमें भी बेनिफिट उठा सकते हैं। देखो कैसे है, क्योंकि ओटीसी मानते हैं, लेकिन आपको ये इसके अंदर आप कोई स्ट्रेटजी बनाकर ट्रेड नहीं कर सकते। आप इसके अंदर रिसेंट मार्केट के बिहेवियर एंड मार्केट की स्ट्रक्चर एंड मार्केट का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो मार्केट जैसा चल रहा है उसका नेचर, उसका बिहेवियर देखो, देन ट्रेड करो। तो उसमें ये होता है कि आप जो है इसमें लॉस की लिमिट रख सकते हैं एंड प्रॉफिट की लिमिट रख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। इसमें कोई आपका कोई फिक्स नहीं है कि आप इसमें बैक टू बैक रिवेंज ले सकते हो। अगर आप लॉस होगा आप बैक टू बैक ट्राई कर सकते हो। बट इसके अंदर भी होता ये है कि इसके अंदर भी स्टॉप करने की एक लिमिट, जैसे कि आपने पहले से कोई सेटअप बनाया, उसके अंदर होता है कि वो सेटअप कभी काम करता है कभी नहीं। ऐसे ही इसके अंदर भी होता है कि आप जो सोच रहे हो ना, वो हर बार नहीं, हर बार अगर कभी कभी आपके सोच जो आप देख रहे हो मार्केट, पर मार्केट जो आप मार्केट को देख के ट्रेड कर रहे हो, मार्केट कुछ कुछ अब और कुछ सोच के चल रहा हो, तो आपके थिंकिंग से कभी कभार ये भी नहीं चलेगा। तो उस टाइम पे आपको इसको जो है अवॉइड करना है। 2 से 3 ट्रेड में इसको समझ जाना है कि मार्केट जो है आपके थिंकिंग के अकॉर्डिंग, कि आप जैसे मार्केट को जो जैसे जज किया आपने कि मार्केट में ये एक ग्रीन के बाद रेड, एक ग्रीन के बाद रेड, यहाँ 2 ग्रीन हो गई, तो ये सब कुछ भी आप सोच सकते हैं। जैसे कि आप देखो, आप देखेंगे मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में एक डाउन चल रहा है, एंड यहाँ पर एक बार सेलर, एक बार सेलर एंड एक बार सेलर, यहाँ पे 2 बार हुआ, देन एक बार, तो यहाँ पर अगली कैंडल सेलर की आ सकती है। ऐसा अगर आपको मानना है, जैसे कि आपको लगता है अगली कैंडल सेलर से, तो वो बिहेवियर जो है आप इसमें आकर चेक कर लो। तो वो चीज़ है कि आप ये ट्रेड करने का ये तरीका है कि आप प्रेजेंट में मार्केट के एनालिसिस को ट्रेड करो। बट अगर जो लाइव मार्केट है उसमें अगर ट्रेड करते हैं, तो जैसे उसमें मार्केट का जो प्री पहले से प्लानिंग किया हुआ स्ट्रेटजी है उस पर वर्क करो। तो इसके अंदर ये चीज़ कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हमारे हम इसमें रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम इसमें हर बार, जैसे कि ये पेयर खोला तो हम रिसेंट मार्केट को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, ट्रेड करेंगे। फिर हम ये खोलेंगे, मार्केट का बिहेवियर देखेंगे, मार्केट कैसा चला है क्या, एनालिसिस कर लेंगे। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी कर सकते हो एनालिसिस। एक फेल हुआ अगला करोगे, दूसरा फेल हुआ अगला करोगे, तीसरा फेल होगा, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसके अंदर आप रुकने का कोई नहीं है। बट आपका जो पहले से प्लानिंग वाला सेटअप है उसमें आप रुकोगे, क्योंकि आपको पता है रोज डेली ये सेटअप मुझे पैसा बना के दे रहा है, एक दिन नहीं दे रहा, तो उसको आप स्टॉप करोगे। बट इसके अंदर रुकने का ना, बट इसके अंदर मैं ये जो भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो आपको इसको, आई थिंक सो, जैसे मार्केट प्रेजेंट में जैसा भी चल रहा हो, तो अगर आप इसको देखोगे तो 2 ट्रेड, अगर मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड, अगर 3 ट्रेड बैक टू बैक आपके सोचने के नज़रिए से लॉस होगी, तो आप में इसको छोड़ देना चाहिए, बाद में आके ट्राई कर सकते हो कि आपकी थिंकिंग के हिसाब से मार्केट बिहेव नहीं कर रहा, कुछ और बिहेव कर रहा हो। तो इसमें भी एक रूल रख सकते हैं 2 से 3 ट्रेड का, देन बाद में ट्राई कर सकते हैं। तो आई थिंक सो इसको मैं कुछ ट्रेड करने का ट्राई करता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रेजेंट एनालिसिस करके।
और एक बात इसमें, ना तो मैं इंडिकेटर लगा रहा हूँ, ना तो मार्केट में कोई लेवल, ना कुछ नहीं, ओनली कैंडल को जज कर रहा हूँ एंड मार्केट को क्या कैसे क्या चल रहा है, देन उसकी वीक्स बॉडी, बड़ी छोटी कैंडल, देन उसके अकॉर्डिंग मैं जज करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मेरी थिंकिंग को ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं। सो दैट गाइज, यहाँ पर देखो मैंने सेल एक्स की ट्रेड प्लेस कर दी है, देखते हैं। तो ये ट्रेड तो अपनी लॉस हो चुकी है। सो गाइज देखेंगे, फाइनली यहाँ पर जो है $0.50 लॉस पे मुझे क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखो मैंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड किया, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या सेटअप आइडेंटिफाई किया है ओटीसी मार्केट के लिए। फाइनली आप 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, 1 मिनट के चार्ट पर जो कैंडल है, जैसे कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, देन उसके बाद एक अपोजिट कैंडल है, तो अपोजिट कैंडल की क्लोजिंग के टाइम पर, मतलब अपोजिट कैंडल की क्लोजिंग के टाइम पर वहाँ पर 1 से 2 रेड कैंडल देखने को मिलेगी, एंड उसके बाद में एक अपोजिट कैंडल आएगी इस, मतलब कि इस कैंडल के लिए, तो देन क्लोजिंग टाइम पे दो सेम डाउन कलर की कैंडल मिलेगी, देन उसके बाद एक अपोजिट कैंडल, फिर बैक टू बैक 3 से 4 कैंडल मिलेगी। सो दैट ये सेटअप है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन हो, देन उसके बाद में कैंडल जो क्लोजिंग के टाइम है, जैसे 50 सेकेंड बचा है इस कैंडल, 50 सेकेंड हो चुका है, 10 सेकेंड या 20 सेकेंड बचा हुआ है, देन उस समय आपको कितनी अपोजिट कैंडल आ रही है वो फाइंड आउट करके वहाँ पर दो ट्रेड सेम कलर की, देन एक इसकी ओपनिंग पे एक कैंडल अपोजिट आने का वेट करना, मतलब देन ग्रीन, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब यहाँ पर 4 ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पर मिल सकती है, वो भी विद कंपाउंडिंग वाली। तो उसी इसी चीज़ का यूज करके देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड मैंने विन करी है। ये सेटअप मतलब प्रैक्टिस करते करते मैंने इसमें फाइंड आउट किया। सो दैट गाइज, अभी तो मैं इसको क्लोज हो गई, मेरे को ऑलमोस्ट समथिंग बहुत टाइम हो गया, 2 घंटे मेरे को अलग से हो गया, 2 ढाई घंटे, एंड वीडियो बनाने, मतलब वीडियो पॉज करके मैं इसको 10 सेकेंड में इसको सेटअप बना रहा था, देन फाइनली मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने कैसे इसमें ट्रेड किया, किस तरीके से मैंने अपना पूरा कवर किया। देन ठीक है गाइज, तो अभी आई होप मतलब कि आपको उतना ज़्यादा आज मज़ा नहीं आया होगा, बट ठीक है गाइज, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे भी बढ़िया सेटअप दूंगा आपको, और प्रॉपर्ली डिस्कस करूँगा क्या चीज़ है क्या नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।